चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने से पहले ही भारत पर होने वाली है अरबों डॉलर की बरसात। मिशन के लैंड होने से ठीक पहले भारत पर बरसेंगे 13 अरब डॉलर। 600 करोड़ का चंद्रयान 3 अरबों डॉलर की करवा देगा बारिश। इसरो और मोदी सरकार को भी जिसका नहीं था अंदेशा। अमेरिका जैसा देश भी इसरो के उपकरण खरीदने आ रहे आगे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान सभी मुश्किलों को पार करते हुए चांद पर उतरने को तैयार है। चंद्रयान 3 अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया को अंजाम दे चुका है। भारत के इसरो ने ऐलान किया है कि इसरो जल्द ही धरती की 5वीं ऑर्बिट भी सक्सेसफुली पार करने वाला है और फिर चांद की तरफ पहला कदम चंद्रयान 3 बढ़ेगा, जब इसरो पूरी ताकत के साथ इसे चांद की तरफ धकेलेगा और अपना चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ चलेगा। दोस्तों, इसके लिए 31 तारीख का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 को लेकर जबरदस्त खुशखबरी मिलेगी। हालांकि दोस्तों, अब इसरो के लिए मिशन को लेकर एक और धमाकेदार खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को एक बार फिर से खुशी से झूमने का मौका दे डाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग से पहले ही ऐसा भी कर जाएगा। शायद खुद इसरो को भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है तो सबकी घिघी बंद गई, क्योंकि दोस्तों, भारत के इस मिशन पर दुनिया भर के देश भारत पर अरबों डॉलर की बरसात करने वाले हैं। यानी अकेले 600 करोड़ का चंद्रयान 3 मिशन स्पेस में जाकर एक ऐसा खेल कर गया है कि उसके चांद पर लैंड होने से पहले ही भारत पर धनवर्षा होने वाली है और दुनिया के कई देश भारत पर 13 अरब डॉलर की बारिश करने वाले हैं। जी हां, इस खबर ने चीन पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए हैं तो रूस को हैरान कर दिया है। वहीं नासा खुद इसरो को तकनीक और डेटा संबंधी सपोर्ट देने के लिए खुला ऐलान कर चुका है। यानी अकेला चंद्रयान 3 मिशन जल्द ही भारतीय इकोनॉमी को एक ऐसा जोरदार बूस्ट देने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आपको आज की इस शानदार गुड न्यूज के बारे में बताते हैं। 600 करोड़ का चंद्रयान 3 करेगा 13 अरब डॉलर की बारिश। रातों रात पलट गया गेम, खुद इसरो भी हो रहा हैरान। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने धरती के चारों ऑर्बिट का चक्कर पूरा कर लिया है और चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए कई देश हैं जिन्होंने भारत को अपने मिशन लॉन्च करने और लॉन्चिंग संबंधी उपकरणों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। खुद अमेरिका भारत से वही रॉकेट लेने की बात कह चुका है जिस LBM रॉकेट से भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। यानी असली वाला गेम शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे ये मिशन टारगेट के करीब जाता जाएगा, वैसे वैसे भारत पर धनवर्षा बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले हम आपको इसरो को मिले इस महा ऑफर और ऑर्डर की बात बताएं, तो उससे पहले वो जानकारी आपको बताते हैं जिससे दुनिया इतनी बेचैन हो उठी है। भारत के इस मिशन को लेकर चीन जैसा देश क्यों परेशान है एक 600 करोड़ के कम बजट वाले मिशन से। दोस्तों, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही हम दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। यही नहीं, हम यह विश्वास भी अर्जित कर सकते हैं कि अन्य ग्रह पर भी यह कार्य किया जा सकता है। पहला काम चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसका रोवर उतरने के बाद चांद पर मूव कर सकेगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र बहुत ही अलग और चांद का सबसे दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। इसका इलाका पूरी तरह अंधेरे में है। यहाँ पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा अनेक गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इस मिशन से चंद्रमा के निर्माण और विकास के साथ पृथ्वी और सौरमंडल के इतिहास तथा इसकी उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, यह गुत्थी भी सुलझाई जा सकेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष की खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के बाद यह भी समझा जा सकता है कि चांद पर पानी है भी या नहीं। साथ ही यह भी जाना जा सकता है कि वहां का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वहां नेचुरल एलिमेंट कैसे हैं। यह हमारे लिए अन्य ग्रहों पर सफलतापूर्वक जाने के मार्ग भी खोल सकता है। रोवर का मिशन मिट्टी की सतह की जांच करना, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम और अन्य घटकों जैसे तत्वों की पहचान करना है।
दोस्तों यही कारण है चीन सारे हथकंडे अपना रहा है कि कैसे भी करके ये मिशन फेल हो जाए या फिर भारत से पहले उस जगह पर चीन पहुंचे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि सबसे भरोसेमंद और किफायती लॉन्च सिर्फ इसरो कर सकता है और भारत ही वो देश है जो आने वाले स्पेस की सुपर पावर है। और दोस्तों यही कारण है कि इस अकेले मिशन से भारत को 13 अरब डॉलर मिलने वाला है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए यह मिशन जरूरी है। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दशा में बेहतरीन काम किया जा सकेगा। इससे भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। कंसल्टेंसी फर्म हवाई इंडिया के अनुसार 2 साल पहले 2020 में भारत की स्पेस इकोनॉमी 9.6 अरब डॉलर की थी, जिसके 2025 में 13 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान है। यानी इस एक मिशन ने भारत को 13 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे पूरी स्पेस इंडस्ट्री को फायदा होगा। आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को दूसरे देशों से स्पेस ग्रेड हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे कंपनियों का बिजनेस तो बढ़ेगा ही, इस इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट देगा चंद्रयान 3। कई देश हैं लाइन में, इसरो को मिलेंगे दनादन ऑर्डर। दोस्तों यहां आपको बता दें कि स्पेस इकोनॉमी का आकार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अनसर्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्पेस इकोनॉमी का आकार 447 अरब डॉलर तक का था, जिसके 2025 तक 600 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। और यहां भारत बहुत बड़ा गेम करने वाला है। यही कारण है कि इसरो एक के बाद एक मिशन सेट करके रखा है। जल्द ही आप गगनयान जैसा बड़ा लॉन्च भी देखने वाले हैं, और शायद उससे पहले सूर्ययान भी जो काम करेगा जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। एक रिपोर्ट में स्पेस इकोनॉमी में भारत के रोल को लेकर कहा गया है कि 6% की सालाना वृद्धि दर से भारत के स्पेस इकोनॉमी का आकार 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और इसमें निजी उद्योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई के जरिए कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिक उन तकनीकों के विकास पर भी शिद्दत के साथ जुटे हैं। यही कारण है कि भारत चंद्रयान 3 मिशन को आगे तक लेकर जाने की प्लानिंग बना रहा है, ताकि भारत अन्य देशों के लिए इसे कॉमर्शियल भी कर सके। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी अर्जित होगी और ये अरबों डॉलर का खेल होगा। दावा है कि 1 दर्जन देश भारत से अपने उपग्रह लॉन्च करवाने लाइन में है। फरवरी 2017 में भारत ने PSLV C-37 लॉन्च किया था। उसके साथ 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। उन उपग्रहों में से भारत के 3 उपग्रह थे। बाकी सैटेलाइट्स नीदरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे।